तो भाई राम राम सब हैं। तो आज हम आ गए हैं आगरा और जा रहे हैं ताजमहल देखने। तो आपको बताएंगे पूरी डिटेल्स और जानेंगे क्यों कहते हैं इसे तेजो महल्या या फिर शिव मंदिर। आई एम सो सॉरी, कैमरा सीधा हो गया, ठीक है। वैसे क्या ये सच में ही कोई शिव मंदिर है? तो चलिए जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ताजमहल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो भाई दिल्ली से 500 रुपये का टिकट बुक करके हम आ गए हैं आगरा और 15 रुपये में क्लॉक रूम में अपना सामान रखकर हम निकल पड़े हैं आगरा की गलियों में। तो भाई रेलवे स्टेशन से ताजमहल तक आने का किराया सिर्फ 40 रुपये है और ताजमहल के अंदर एंट्री फ़ी जो आपको पड़ेगी वो मिनिमम 50 रुपये आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन वही अगर आप कब्र देख कर आना चाहते हैं तो उसका फेयर आपको टोटल 250 रुपीज़ पड़ेगा। भाई अब हम आ गया हूँ ताजमहल के अंदर और ये है आपका ताजमहल। भाई मजाक था, ताजमहल इतना छोटा नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ ताकि आप कंपेयर कर पाएंगे। वेल कुतुब मीनार तो हर किसी ने देखी होगी, राइट? तो वो देखने में कितनी बड़ी लगती है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ताजमहल की हाइट कुतुब मीनार से ज़्यादा है तो इट साउंड्स लाइक वाओ। हाँ एग्जैक्टली, ताजमहल 0.5 मीटर्स ज़्यादा ऊंचा है एज कंपेयरिंग टू कुतुब मीनार। तो आज हम आपको घुमाएंगे पूरा ताजमहल और साथ साथ बताएंगे कि क्यों कहते हैं लोग इसे एक शिव मंदिर। वैसे दोस्तों ये चीज़ हमारे दिमाग में आई कहाँ से कि ताजमहल एक शिव मंदिर हो सकता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ओएक्स थ्योरी। तो अब ये ओएक थ्योरी क्या है, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में और साथ साथ घूमेंगे पूरा ताजमहल। वैसे दोस्तों ये ओएक्स थ्योरी कोई नई थ्योरी नहीं है, ये एक बहुत ही पुरानी थ्योरी है। लेकिन ये इतना लेट क्यों निकल कर आई हमारे सामने और इतना जल्दी लोगों के बीच में कैसे फैल गई, तो वो सब जानेंगे। पहले टिकट ले लेते हैं। सॉरी भूल गया, टिकट तो हमने ऑलरेडी ऑनलाइन बुक कर लिया है। आप ऑलरेडी वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको एक स्कैनर कोड भी मिलेगा जिससे आप बुक कर लें। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप घर से ही बुक करके आएँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क जैमर्स लगे हुए हैं जिस वजह से आप इंटरनेट नहीं यूज़ कर पाएंगे ताजमहल के तकरीबन 1 किलोमीटर के रेडियस में। तो लो भाई हम पहुंच गए ताजमहल के अंदर और अब मैं आपको बताता हूं कि ये ओएक्स थ्योरी हमारे बीच में इतनी जल्दी कैसे आई, क्योंकि पहले इसे कोई भी नहीं जानता था एंड ऑल सडन पीपल स्टार्ट सेइंग कि ताजमहल इज अ शिव मंदिर। तो ये हमारे बीच में आई है बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो भाई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हुई स्टूडेंट्स के दिमाग में न्यूट्रिनोज के जैसे घुस जाती है। खैर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और उनके स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ते हुए ये समझते हैं कि ये चीज़ हम लोगों में विस्तारित कैसे हुई एंड हाउ इट केम टू आवर ब्रेन्स। वैसे तो ओएक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बहुत ही पुराना मुद्दा है, लेकिन इसे फिर से उखाड़ा था रिसेंटली रजनीश सिंह ने। उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी और कहा कि ताजमहल के 22 बंद दरवाज़ों को अब खोल देना चाहिए। और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कुछ लोगों को चूज़ करे जो कि वहाँ पर जाकर रिसर्च करें कि कहीं वहाँ हिंदू देवी देवताओं के सबूत तो नहीं है, क्योंकि उनका मानना था कि ताजमहल एक शिव मंदिर है जिसका नाम है तेजो महल्या। लेकिन कोर्ट ने उनकी ये पिटीशन खारिज कर दी। तो भाई अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं ताजमहल के मेन गेट के अंदर। इसके 3 दरवाजे हैं जो कि तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। आप ताजमहल को किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको ये नहीं पहचान में आएगा कि आप उसको किधर से देख रहे हैं। तो भाई ये देखो ताजमहल, और अब हम आपको हर साइड से इसको दिखवाएंगे। ये आपको हर साइड से बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ेगा जैसा सामने से दिख रहा है। तो भाई भीड़ बहुत अच्छी खासी है। वेल भीड़ से याद आया, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल एक साल में तकरीबन 90 से 150 करोड़ की कमाई करता है। सो यू कैन से लमसम इट्स अराउंड लाइक 10 करोड़ रुपीस पर मंथ। वेल कमिंग बैक टू द पॉइंट, और जब कोर्ट ने रजनीश सिंह की पिटीशन खारिज कर दी तो उसके बाद लोगों को एक कंटेंट मिलने लगा, हमारे न्यूज़ टीवी चैनल्स को, और उन्होंने इसे इस तरह से दिखाया और नाम दिया कि ताजमहल एक रहस्य। और फिर सबसे बड़ा मोड़ लिया हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने, जिसमें कोई एक बुद्धिजीवी एक कंटेंट को लिखता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलके उसको फॉरवर्ड करते रहते हैं। फिर ये अफवाह हमारे बीच में स्पीड ऑफ लाइट से फैल जाती है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी पिटीशंस खारिज करने के बाद हमें क्या प्रूफ मिला और कोर्ट को क्या प्रूफ मिला कि वो एक शिव मंदिर नहीं है? तो इसमें मेन रोल लेता है ASI।
जो कि ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका था इंडियन एक्सप्रेस को उस वक्त कि ताजमहल में बने रूम्स कोई रूम्स नहीं बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अंदर कॉरिडोर में कोई भी देवी देवताओं का प्रूफ नहीं है। और जो लोग बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, फॉर देम दे हैव रिलीज्ड अ फ्यू फोटोज फ्रॉम दीज कॉरिडोर्स। जो अंदर की सारी तस्वीरें हैं वो ASI ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दी हैं, जो कि अंदर से कुछ ऐसा दिखता है और ना ही वहाँ पर कोई प्रूफ है किसी भी हिंदू देवी देवता के होने का। लेकिन दोस्तों, पिटीशन खारिज हो जाने के बाद भी गलती रजनीश सिंह की नहीं थी, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द OX थ्योरी। इसमें मेन रोल जो आ जाता है वो आ जाता है फिर से OX थ्योरी का। तो चलिए अब समझते हैं कि ये OX थ्योरी क्या है। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, और वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हिट द लाइक बटन। यू विल नॉट बिलीव कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और ये बिल्कुल शाम के जैसा लग रहा है। यहाँ पर धुंध इतनी ज़्यादा है कि वी कैन नॉट सी एनीथिंग फार अवे। वेल, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब यहाँ पर आएँ तो एटलीस्ट अर्ली मॉर्निंग आएँ, तो आप यहाँ पर बैठ के एक सुकून ले पाएंगे यमुना के किनारे, एंड यू विल फील द मोमेंट। चलिए तो वापस आते हैं OX थ्योरी पर। पुरुषोत्तम नागेश OX, हाँ यही वो OX थ्योरी है जो कि पुरुषोत्तम नागेश OX के द्वारा दी गई थी। हाँ, यही वो इंसान थे जिन्होंने पहली बार इस मुद्दे को उठाया था। और मज़े की बात ये है कि ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, लेकिन इन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद थी और ये हिस्ट्री लिखा भी करते थे, लेकिन अपने मनगढ़ंत कहानियों की हिस्ट्री। और ये कुछ इस तरह की कहानियाँ बताया करते थे, विच रिलेट्स द सिमिलर वर्ड लाइक कोलकाता विच रिलेट्स टू देवी काली, और इसीलिए इसका नाम काली पर पड़ा है। हाँ, ये बात तो सच है कि कोलकाता का नाम काली पर पड़ा है, लेकिन वो इसी तरह की और चीज़ें सोचा करते थे और सोचते थे कि वो चीज़ें भी कुछ तरीके से कुछ और चीज़ों से रिलेट करती हैं, और वो ऐसी ही मनगढ़ंत कहानियाँ बताया करते थे। एक बार उन्होंने कहा कि ईसाई बहुत 1000 साल पहले कभी भारत आए थे और वो कृष्ण नीति सीख कर गए, जिसके बाद उन्होंने खुद को नाम दिया कृष्ण के नाम पर, दैट्स कॉल्ड क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन। ऐसे ही उनके अकॉर्डिंग वहाँ के कुछ लोकल लोग शिवा को तेजो कहकर बुलाते हैं। Because that Shiva, one of the names of Shiva is Tejolinga, and that Tejolinga was installed, consecrated in this building called Taj Mahal. बट एज द शाहजहान वॉज द एम्परर ऑफ दोज डेज, तो उसने इस चीज़ को ज़बरदस्ती हत्या कर इसका नाम चेंज करके ताजमहल कर दिया, अकॉर्डिंग टू द OX थ्योरी। सिर्फ उनके ही अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग अर्जुमंद बानो बेगम की कब्र ना होकर शिवा का एक टेम्पल हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं दैट देयर इज़ नो एविडेंस फाउंड इन ताजमहल दैट इट वाज अ हिंदू टेम्पल। तो आई विश कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन सी मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज़। तो जल्द मिलते हैं किसी नई जगह पर कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।